उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अगस्त 15 साल 1947 भारत आज़ाद हुआ था और इसी दिन नक्शे पर एक नया देश भी सामने आया था। नाम था पाकिस्तान। तब 1947 से लेकर 1958 तक भारत में नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन इन 10 सालों में पाकिस्तान में 7 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों की इस म्यूजिकल चेयर के बारे में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो ये तक कहा था कि मैं तो इतनी जल्दी धोतिया भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री बदल लेता है। अब इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से पाकिस्तान में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। अब शायद आने वाली 3 मार्च को पाकिस्तान को शहबाज शरीफ नाम का एक नया प्रधानमंत्री मिल जाए। हालांकि कुर्सी बचाने के लिए इमरान की जादूगर बीबी पिंकी पीरनी झाड़ फूंक में लगी है। पता चला है कि उसने जिंदा मुर्गे तक आग में भून डाले ताकि इमरान की कुर्सी बची रहे, लेकिन लगता है कुछ हासिल नहीं होगा और इमरान भी पाकिस्तानी राजनीति की इस आग में मुर्गे की तरह फड़फड़ा कर रह जाए। 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान की आलोचना करते हुए कहा कि वे अपनी डगमगाती गद्दी को बचाने के लिए धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहूँ मजहबी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर इमरान खान ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद के सिलसिले में ही एक खत जिससे मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया कि एक बैरूनी साजिश हो सकती है उनकी हुकूमत को गिराने के लिए। अब आप पहले विदेशी ताकत के बारे में सुन लीजिए। पाकिस्तान के पत्रकार लेखक हसन निसार इस पर क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इमरान खान का एक रूस दौरा उसकी गद्दी लेकर बैठने वाला है। कि भाई अपनी औकात देखो, अपने मुंह के साइज के मुताबिक निवाला डालो। ये बात तो मैं कर चुका हूं। हर चीज में साजिश, एक तो ना दायरा इस्लाम से खारिज करना और गद्दार करार देना, पता नहीं हमारे डीएनए में। फिर आप थोड़ा मुस्कुराएं डीएनए पे, ये हमारे डीएनए में है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना और हर चीज में साजिश। कुछ नहीं कहा ना, मैं तो इसी के ऊपर अंदर इतना सा मुल्क आया। नहीं, मेरी बात सुने। एक छोटा सा माचिस की डिबिया जितना मुल्क आके बड़े सगीर पे 1000 गुना से भी ज्यादा बड़े मुल्क पे काबिज होके ठोक के हुकूमत करते हैं। हम इतने बेशर्म और ढीठ हैं, उसको भी साजिश। वो क्या साजिश हुए? तुम कर लो। साजिश ज़हीन आदमी करता है। दरअसल इस्लामिक देशों में जब भी खासकर पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है तो इसके पीछे विदेशी ताकत बताया जाता है, जबकि इस्लाम की इस मूल प्रवृत्ति को हमेशा से रंग दिया जाता है। क्या कोई बता सकता है मोहम्मद साहब के बाद 12 इमाम और खलीफाओं का कत्ल किया गया, क्या उसमें किसका हाथ था? अमेरिका का था, यूरोप का था या फिर इजराइल का था? इमाम हसन को मक्का किसके कारण छोड़ना पड़ा और उन्हें करबला में घेर कर उनके दोस्तों और परिवार वालों के साथ हत्या करने वाले कौन लोग थे? क्या इसमें भी इजराइल का हाथ था? जैसे कि आज अरब देशों की हर एक हिंसात्मक घटना के बाद इजराइल का नाम लिया जाता है। बताया जाता है मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा को मोहम्मद के दुनिया से जाने के 75 या 95 दिन के बाद ही कत्ल किया गया। उस समय फातिमा की आयु केवल 18 साल की थी। क्या कोई बता सकता है उसमें किसका हाथ था? अमेरिका का या यूरोप का? इसके कुछ वर्षों के बाद फातिमा के पति हजरत अली, जो मुसलमानों के खलीफा भी रहे, उनकी हत्या कर दी गई। फिर हजरत अली और फातिमा के बड़े बेटे हसन की हत्या कर दी गई। क्या कोई बता सकता है इसमें किसका हाथ था? इसके बाद इमाम हुसैन को करबला में निपटा दिया गया, फिर उनके बेटों को और फिर उनके बेटों को कत्ल किया गया। मोहम्मद के इस घराने पर जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमेशा उस समय के इस्लामिक बादशाह या उनके आदमी या सहयोगी रहे। मध्यकाल में आए तो औरंगजेब द्वारा अपने सगे भाइयों का कत्ल किया जाना, इससे पहले बाबर द्वारा पानीपत में 1526 में इब्राहिम लोदी की गर्दन उतारना, 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराना, इसमें किसका हाथ रहा? अमेरिका का, रूस का, यूरोपीय देशों का, भारत का या अन्य कोई बाहरी शक्ति का? लेकिन हर बार विदेशी शक्ति पर अपने कुकर्म थोप दिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया उसका इतिहास रहा है कि सत्ता से उतरने वाला कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ या तो मार दिया गया या उसे देश छोड़ना पड़ा। अब कल से इमरान खान भी फड़फड़ा रहा है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। मेरे पास सबूत है,
ये है वो है। इसके बाद कल रात वो मुल्क के नाम एक संदेश भी देने वाला था, लेकिन जैसे ही संदेश आता उससे पहले पाकिस्तानी आर्मी के चीफ और ISI के चीफ उससे मिले। इसके बाद इमरान ने ये पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर डाला। शायद उन्होंने बोल दिया होगा कि भाई यहाँ रहना है तो चुप हो जा, वरना भागना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। बस इमरान खान इशारा समझ गया। अब सवाल ये है कि कभी पाकिस्तानी सेना का दुलारा रहा इमरान खान अचानक उसकी आंखों का कांटा कैसे बना। इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये साल था 1958, 5 अक्टूबर की शाम थी। पाकिस्तानी सेना का चीफ अयूब खान कराची पहुंचा जनरल सिकंदर मिर्जा से मिलने। वो लॉन में बैठे थे, बिल्कुल मायूस उदास। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा से पूछा, क्या इसके सिवा कोई चारा नहीं है? उसने जवाब दिया, नहीं। इस बातचीत के 2 दिन बाद 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शाम पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जनरल सिकंदर मिर्जा ने संविधान को निलंबित कर दिया, असेंबली भंग कर दी और राजनीतिक पार्टियों को प्रतिबंधित करके पाकिस्तान के इतिहास का पहला मार्शल लॉ लगा दिया। और उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। पाकिस्तान की राजनीतिक इतिहास में इस दिन को काला दिवस कहा जाता है कि इस दिन पाकिस्तान का संविधान और लोकतंत्र रॉकेट के साथ बांधकर अंतरिक्ष में भेज दिया गया था। इसके बाद कभी सेना तो कभी सेना का कोई पसंदीदा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना दिया जाता रहा। सिकंदर मिर्जा के लिखे हुए फैसले को साइक्लोट स्टाइल कॉपियां आने वाली नस्लों में बार बार बढ़ती रही। बस किरदार बदलते रहे, कहानी वही पुरानी रही। मिसाल के तौर पर देखें तो उस रात बांटे जाने वाले फैसले में लिखा था, पिछले 2 साल से गंभीर चिंता के हालात देख रहा हूं कि देश में विदेशी ताकत की बेरहम रस्साकसी जारी है, भ्रष्टाचार और गरीब जनता के शोषण का बाजार गर्म है, रख रखाव की कमी है और इस्लाम को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी वही बात जो अब मरियम नवाज कह रही है कि इमरान इस्लाम और मजहब की आड़ में छिप रहा है और इस्लाम को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कभी मदीने की रियासत बनाऊंगा तो कभी नया पाकिस्तान बनाने की बात करता है। यही एक बार तो पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इमरान खान को पाकिस्तान का केजरीवाल तक कह डाला था। खैर, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान को PM पद से उतारने का फैसला जनरल बाजवा और अन्य 3 लेफ्टिनेंट जनरलों ने लिया है। इनकी बैठक से पहले बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो ISI का चीफ है, PM इमरान खान से भी मिले। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना के 4 शीर्ष अधिकारी अब इमरान को कोई मौका नहीं देना चाहते। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले दिनों इमरान खान ने रूस का दौरा किया था। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ वोट करे, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। ना केवल मना किया बल्कि अमेरिका को लताड़ भी लगाई, बोला पाकिस्तान अब अपनी मर्जी से चलेगा। इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। शायद इमरान खान भूल गया कि पाकिस्तानी सेना अभी भी हथियारों के मामले में अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर है। किसी टैंक, तोप या लड़ाकू विमान का एक नट बोल्ट भी अमेरिका से मंगवाना पड़ता है। इसके अलावा वेबसाइट एशिया टाइम्स पर छपे एक विश्लेषण के अनुसार अमेरिका पहली बार इमरान खान से तब खपा हुआ जब अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान में मौजूद रहते ही तालिबान ने अप्रत्याशित तेजी से काबुल पर कब्जा जमा लिया। अमेरिका का आकलन ये है कि तालिबान ने ऐसा पाकिस्तान सरकार की मदद से किया। इसके अलावा विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अमेरिकी एजेंसियों की आज भी पाकिस्तानी सेना और खुफिया तंत्र के अंदर मजबूत पैठ है। फिलहाल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सदस्य है। MQMP के पास 7 सांसद है। उनके समर्थन से इमरान खान सत्ता में आसीन था। अब MQM के जाने के बाद इमरान सरकार में उसके पास सिर्फ 164 सांसद बचे हैं, जबकि विपक्ष के पास अभी आंकड़ा 177 सांसदों का हो चुका है। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 का आंकड़ा होना जरूरी है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान का क्या होगा, उसे विदेश भागना पड़ेगा या किसी करप्शन के मामले में लिप्त करके जेल, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास यही कहता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।